शिव बाबा गृहस्थ आश्रम छुड़वाने नहीं आता, बल्कि गृहस्थ को आश्रम बनाने के लिए आता है। जहां प्रेम है वो स्थान आश्रम है, जहां मोह है वो स्थान गृहस्थ है। प्रेम बेहद में होता है और मोह हमें हद में ले आता है। मोह अर्थात मैं और मेरा। हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं, हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है। हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं, हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं कि जैसे नई जिंदगी मिल गई है। वो दिल के सहारे मिले प्राण प्यारे, वो दिल के सहारे मिले प्राण प्यारे। तो बेनूर को रोशनी मिल गई है। हमें आप बाबा ऐसे मिले हैं। कोई भी बात होती है ना, उसकी चिंतन करोगे तो आपकी फीलिंग्स खराब हो जाएंगी और फ्लू हो जाएगा। जब फ्लू शुरू होने लगता है तो क्या होता है, शरीर में थोड़ा दर्द होता है। तो ये भी हमारे अंदर जो दर्द है, हाँ, कोई भी प्रकार का, तो वो दिखाई दे रहा है कि हमको फ्लू होने वाला है। तो इसलिए सबसे ये अच्छी बात है, हम परिस्थिति हमारे सामने आए, कोई भी सिचुएशन आए हमारे सामने, हमको अपने मन को साक्षी होकर के देखना है। समर्पण अर्थात जो भी चीज हमें खींचतान करे, चाहे वो मन है, हमारा तन है, धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जन है, कोई भी संकल्प है, कोई बीमारी है, कोई भी तरह की खिंचावट है, सब कुछ मन बुद्धि से परमात्मा को दे देना। पर अगर उस चीज की फिर भी हमें चिंता है, उसके लिए बार बार विचार आते हैं, तो इसका मतलब हमने वो अभी दिल से दी ही नहीं। क्योंकि अगर हमारी उसके प्रति चिंता खत्म हो गई, तब हम मन से हल्के होंगे। क्योंकि दिल से अगर समर्पण कर दिया तो दिल में चैन आ जाएगा, और वो चैन जो है वो शक्ति देता है हमको, और वही शक्ति जो है वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगी। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हसी बनाया, तुमने हसी बनाया, हमको भी इस जहां में
जिस बात का, समस्या का हम समाधान कर सकते हैं, तो अपने बेस्ट एफर्ट्स देकर हम उसे सॉल्व करें। आपस में बात करके उसे रिजॉल्व करें। और अगर कोई समाधान नजर नहीं आता, तो उस बात को परमात्मा पिता को सच्चे दिल से समर्पण कर निश्चिंत हो जाएं। क्योंकि उसका होना न होना, जिसमें भी कल्याण होगा, तो अपने समय अनुसार वो परमात्मा की मदद से फिर होगा, परंतु तब जब समर्पण दिल का होगा। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। अब ये क्रोध की गिफ्ट हमें देनी है बाबा को, परफेक्टली चित्त को शांत कर देना है, इस अग्नि को पूरी तरह बुझा देना है, चित्त शीतल हो जाए। क्रोध का बीज है कामनाएं, कामनाओं को कम करेंगे, एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे, क्रोध कम होने लगेगा। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सब करें, इस संकल्प को विदाई देनी होगी। निश्चय अर्थात निश्चिंत स्थिति। निश्चय अर्थात एक बल, एक भरोसा। निश्चय अर्थात एक परमात्मा बाप, दूसरा न कोई, हर छोटी बड़ी परिस्थिति में। निश्चय अर्थात खुशनुमा चेहरा, सदैव हल्का, संतुष्टता से भरपूर मन। निश्चय अर्थात रमता योगी। निश्चय अर्थात नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। अगर किसी तरह की कोई भी बात या परिस्थिति हो, चाहे तन की, चाहे मन की, चाहे धन की, चाहे संबंध संपर्क की, अर्थात कोई भी चीज की कुछ भी बात आ रही है
और अगर आप बेफिक्र हो, निश्चिंत हो, तो अर्थात आपको परमात्मा बाप पर पूरा निश्चय है। और अगर आप फिक्र करते हो, क्या क्यों करते हो, तो अर्थात निश्चय में कमी है। ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। इन ख्यालों में ऐसी है ताकत भरी, मोम पत्थर को कर दे वो कारीगरी। ये बना दे फरिश्ता, ये हूर और परी। क्या गजब की है इनकी भी जादूगरी। जैसे जैसे आप अपने ऊंचे स्वमान में स्थित होते जाएंगे, तो आपके व्यवहार से आपके गुण प्रत्यक्ष होंगे। यदि आप परमात्मा बाप की याद में रहकर और साथ ही अपने ऊंचे स्वमान में स्थित हो किसी भी आत्मा को प्यार भरी समझानी देंगे, तो चाहे वो उसी समय माने या न माने, पर अंदर तक वो बात उसे टच होगी। फिर धीरे धीरे वो स्वयं ही बदल जाएगा। परंतु इसके लिए बैलेंस की अति आवश्यकता है। अर्थात न ही किनारा करना है और न ही उसमें फंसना है, बल्कि स्वमान में स्थित हो स्नेह और सहयोग देना है। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा है वाह बाबा वाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। वाह बाबा वाह बाबा वाह बाबा। माया तो निरंतर हमें कॉल करती ही रहती है। हम फोन नहीं उठाते तो मैसेज भी भेजती है। हर तरह से कुछ न कुछ प्रयत्न करती रहती है। पर जब जब माया कॉल करे, हम इतने व्यस्त हो जाए, इतने व्यस्त हो जाए, इतने व्यस्त हो जाए कि बस उसके कानों में एक ही आवाज सुनाई दे उसको, कौन सा? इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करे, डायल करे। इतना अपने आप को बिजी कर देना, इतना अपने आप को व्यस्त कर देना है कि माया कितना भी कॉल करते रहे, कितना भी हमको पुकारती रहे, बुलाती रहे, हर प्रकार से हमारे पास आने का प्रयत्न करती रहे, परंतु वो आ ना पाए, पहुंच ही ना पाए। परमात्मा के प्रति समर्पण में मैं और मेरापन अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए, तभी वह सच्चा समर्पण कहलाता है। समर्पण अर्थात तेरी रजा में मैं राजी,
क्योंकि अगर मैं और मेरापन अंश मात्र भी है तो इंतजार है, इंतजाम नहीं है। उसे फिर भगवान पर भरोसा नहीं है, बल्कि उसे फिर अपने मतलब की, स्वार्थ की याद कहेंगे। क्योंकि जब समर्पण ही कर दिया, और वो भी स्वयं भगवान को, तो इंतजार किस बात का। फिर तो बस एक भरोसा कि वो जो करेगा उसमें मेरा ही कल्याण समाया होगा, क्योंकि मेरे साथ है ही कल्याणकारी परमपिता। भगवान को मैंने दे दिया, भगवान समय आने पर अपने आप ठीक करेगा, उसकी जिम्मेवारी हो गई। अब मेरी प्रॉब्लम को ठीक करना ना करना, और मेरी जिम्मेवारी तो बस इतनी है कि मैं अपने इस हिसाब किताब को सहज रीति चुकतू करूं, क्योंकि साथ तो भगवान देगा, पर अपने कर्मों का भुगतान तो मुझे ही करना होगा ना। सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, सांसों की माला में जिसकी यादें हैं पिरोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों ना कोई, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरों न कोई। सत्य में ही प्रेम है, सत्य ही शांति है, सत्य ही पवित्रता है, सत्य ही निडरता है। जो सच्चा होता है उसमें सरलता और सहजता होती है। सच को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, वह तो स्वयं ही अपने आप को प्रूव कर देता है, क्योंकि सच तो एक सूरज के समान है जिसे कोई भी नहीं छिपा सकता। और जितनी जितनी सत्य की रोशनी बढ़ती है तो यह सभी चीज को काट देता है, अर्थात असत्य को काट सत्य का एटमॉस्फेयर बना देता है। क्योंकि सत्य कर्म जो है वो ही सत्य एटमॉस्फेयर बनाते हैं, और सत्य कर्म का मतलब ही होता है कल्याणकारी कर्म। वह स्वयं से शुरू होते हैं और फिर हमारे आसपास फैलते हुए पूरे विश्व में फैल जाते हैं। इसलिए ही कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है, क्योंकि सत्य ही सब कुछ है। परमात्मा भी जो नई दुनिया बनाते हैं तो उसको अर्थात सत्युग को भी सचखंड ही कहते हैं। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। नवयुग का निर्माण कराने, नवयुग का निर्माण कराने शिव ने जिनमें स्थान लिया। भारत की भूमि पर एक दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। भारत की भूमि पर
कितनी सुंदर बात है कि जिस भगवान को हम मूर्तियों के रूप में पूजते हैं, तो उस मूर्ति को स्थापन करने से पूर्व हम उस स्थान को साफ सुथरा करते हैं। तो ये तो है साक्षात भगवान को हमें बिठाना है अपने भीतर, अपने दिल में। तो कितना न हमारा ये दिल और हमारा मन स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। जब हमारा रोम रोम निस्वार्थ प्रेम और समर्पण भाव से भरपूर हो जाएगा, तब मेरे रोम रोम में परमात्मा की याद समा जाएगी और तब ही खुद ईश्वर इस दिल में आकर विराजमान होगा। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। निर्मल निर्मल किरणें आती, भाल पे है सौभाग्य सजाती, तिलक लगाती सदा विजय का, शक्ति अनोखी है भर जाती। प्यार से रहे निहारो बाबा, प्यार से रहे निहार। नैनों से छलके प्यारो बाबा, नैनों से छलके प्यार, पाए है सुख संसारो बाबा, पाए है सुख संसार। कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो, उसे संकल्पों द्वारा छोटा करो, अर्थात हल्का करो, क्योंकि परिस्थिति का ज्यादा मंथन करने से कोई भी समाधान नहीं निकलता, बल्कि आत्मा भारी हो जाती है। इसीलिए हर बात परमात्मा बाप को समर्पण कर स्वयं को पॉजिटिव संकल्पों से भरपूर कर दो। फिर आप बच्चों के हर संकल्प सिद्ध होने लग जाएंगे। इसके लिए बुद्धि द्वारा मैं और मेरे का त्याग कर तेरा तेरा करना पड़ेगा। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया अपने जीवन को सहज करने का एक ही साधन है कि हम मन बुद्धि से परमात्मा प्रति समर्पण हो, तेरा तेरा कर दें। हर समय मन बुद्धि के अंदर बिठा लें कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। न मैं कुछ हूं, न मेरा कुछ है, तू ही सब कुछ है और तेरा ही सब कुछ है। तारों से सजे गगन जैसे, फूलों से सजे चमन जैसे, खुशबू से सजे पवन जैसे, तुमसे सजे जीवन ऐसे। मेरे बाबा, मेरे बाबा,
सजे जीवन से मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा। व्यक्त बातें, व्यर्थ बातें, पुरानी बातें, स्वार्थयुक्त बातें, बंधन क्रिएट करने वाली बातें, मैंपन की बातें, मेरेपन की बातें, उससे अपने मन और बुद्धि को ऊपर उठाना होगा। ये सबसे पहला पुरुषार्थ रहेगा कि जितना हम अपने आप को उससे ऊपर उठा देंगे, उस लौकिकता से, उस बाह्य मुक्ता से ऊपर उठाएंगे, उतना हमारे लिए सहज हो जाएगा उस अंतर्वाहन द्वारा अव्यक्त स्थिति की ओर आगे बढ़ने के लिए।